रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहाँ अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक सिसकती हुई सी फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छुपी रहती हैं जब तक कोई उन्हें जगा न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो कोई था या फिर सिर्फ वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है डर की रहस्यमयी गंध। मिलिए नई कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है स्वप्न की कोख। रात के सन्नाटे में डॉक्टर श्रेया अपने छोटे से फ्लैट में अकेली थी। कई दिन की ड्यूटी से थकी उसने जैसे ही बल्ब बदलने के लिए टेबल पर चढ़कर हाथ बढ़ाया, संतुलन बिगड़ा और वह जोर से जमीन पर आ गिरी। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली, वह किसी घने जंगल के बीच थी। पेड़ों की शाखाओं से छनती रोशनी और दूर से आती अजीब सी मंत्र ध्वनियां। उसके चारों ओर अजनबी लोग थे, जंगली वेशभूषा में, चेहरे पर रहस्यमय चित्र बने। कौन हो तुम लोग? वह चिल्लाई, लेकिन आवाज जैसे किसी और ही भाषा में बदल गई। कबीले के सरदार ने उसे देखकर मुस्कुराहट भरी एक दृष्टि डाली और बाकी सब लोग उसे एक झोपड़ी में ले गए। अगले ही कुछ दिनों में उसे समझ में आया कि वे उसे देवी मान रहे हैं और यह देवी अब उनके सरदार की पत्नी बनने वाली है। सब कुछ एक धुंध की तरह बीत गया, लेकिन हर क्षण का दर्द, हर भावना असली थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही उसकी किलकारी गूंजी, कबीले वालों ने बच्चा छीन लिया और कहा, यह हमारे कबीले का भविष्य है। डॉक्टर श्रेया ने विरोध किया, चिल्लाई, गुहार लगाई, लेकिन जवाब में उसे जोर का धक्का मिला। फिर अंधेरा, फिर रोशनी। आंखें खुली, वह अपने घर के फर्श पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर दर्द में डूबा हुआ था, पर हाथ खाली। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, फिर कैलेंडर की ओर। 10 दिन बीत चुके थे। कैसे? मैं तो बस गिरकर बेहोश हुई थी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में अब भी दर्द था, ऐसा जैसे वह सचमुच किसी शिशु को जन्म दे चुकी हो। उसने खुद को आईने में देखा, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई और दिल एक माँ का जो अपने पुत्र के लिए तड़प रहा था। उस रात के बाद से डॉक्टर श्रेया हर रोज उसी सपने में लौटने की कोशिश करती, कभी ध्यान लगाकर, कभी नींद की गोलियां लेकर, लेकिन वह दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। अब वह चीखती है, रोती है, खुद से सवाल करती है, क्या यह सपना था या मैं सचमुच उस जंगल में थी? मेरा पुत्र कहाँ है? लोग कहते हैं ये सब बस एक बुरा सपना था, पर उसका शरीर, उसका मन, उसका मातृत्व कुछ भी झूठ नहीं कहता। अब वह रोज अपने खोए हुए बच्चे के लिए एक बिलखती हुई माँ है, एक माँ जिसकी कोख ने स्वप्न में जन्म दिया था, पर पुत्र का साथ हकीकत में छूट गया। कभी कभी सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। कुछ सपने हमारी आत्मा को जकड़ लेते हैं और जब हम जागते हैं तो वो सपने हमारे भीतर जीवित रहते हैं, सदा के लिए।
पिछली रात की चीख अब भी डॉक्टर श्रेया के कानों में गूंज रही थी। बेटा उसकी गोद से छीन लिया गया था और फिर वह धक्का और फिर बस अंधेरा। लेकिन नींद से जागने के 10 दिन बाद भी उसका शरीर अब भी वही दर्द सह रहा था, मानो वह सपना नहीं था, एक जिंदा अनुभव था। सुबह की किरणें झांक रही थी। श्रेया उठी, कपकपाती चाल से उस टेबल की ओर बढ़ी जहां वह गिरी थी। टेबल के नीचे एक मटमैला सा धागों से बुना कंगन पड़ा था, वैसा ही जैसा उस कबीले के लोगों के हाथ में था। उसने कंगन उठाया, उसकी हथेली कांप गई। अगर ये सपना था तो यह कंगन यहाँ कैसे आया? वह सोचती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। शाम को हॉस्पिटल में एक महिला लाई गई, अचेत अवस्था में। फाइल में लिखा था, मरीज सोते समय बेहोश हो गई, प्रसव पीड़ा की शिकायत, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में गर्भावस्था का कोई संकेत नहीं। श्रेया के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने महिला के हाथ की ओर देखा, वही कंगन, वही पहचान। क्या तुम भी? श्रेया ने खुद से फुसफुसाया। अब तक जो वह अपना अकेला डर समझ रही थी, अब वो एक रहस्यमयी साजिश लगने लगी थी। शायद और भी औरतें थीं जिनकी कोख में स्वप्न ने कुछ बो दिया था। उस रात उसने सपना देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि सपना पढ़ने की ठानी। पुरानी किताबों में उसे एक संदर्भ मिला, नींद के दरवाजे, एक मान्यता, एक अंधविश्वास, या शायद एक छुपा हुआ सच। कुछ दरवाजे सिर्फ नींद में खुलते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो अपने पीछे केवल सपना नहीं छोड़ते, एक अधूरा जीवन छोड़ जाते हैं। कभी कभी हम जो देखते हैं वह केवल आंखों से नहीं देखा जाता, और जो महसूस करते हैं वह केवल मन से नहीं समझा जाता। डॉक्टर श्रेया अब जान चुकी थी, यह सपना अकेला उसका नहीं था। उस जैसी कई औरतें थी जिनकी कोख को सपनों ने छुआ था, और उनके पास भी वही कंगन था। उसके सवाल अब डर नहीं, जिज्ञासा में बदल रहे थे। श्रेया एक पुरानी किताब की दुकान पर पहुंची, जहां उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली, स्वप्न यात्रा, आत्मा की गुफा। उसमें लिखा था, हर आत्मा की एक गुफा होती है, वहां से एक दरवाजा खुलता है जो केवल नींद के गहरे तल में उतरने पर दिखता है, और उस दरवाजे का एक रक्षक होता है, नींद का द्वारपाल। श्रेया ने तुरंत किताब के लेखक का नाम देखा, तपोनाथ। कई प्रयासों के बाद अंततः वह उस व्यक्ति तक पहुंची। तपोनाथ एक उम्रदराज साधु, जिसके आंखों में नींद के भी पार देखने की गहराई थी। श्रेया कांपती आवाज में बोली, मैं अपने सपने में एक बेटे को जन्म दे चुकी हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, मैं उसे खो चुकी हूँ। तपोनाथ मुस्कुराया, तुमने नींद की कोख में जन्म दिया है और अब जागती दुनिया में उस बेटे की पुकार सुनती हो। क्या मैं फिर से उस दुनिया में जा सकती हूँ? श्रेया ने पूछ लिया। तपोनाथ गंभीर हुआ, जा तो सकती हो, पर एक शर्त है। हर बार जब तुम उस दुनिया में जाओगी, तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा यहाँ मरता जाएगा। श्रेया चुप रही, उसकी आंखें जवाब दे चुकी थीं। अगर मुझे अपने बेटे का चेहरा देखना है तो मैं सब सहने को तैयार हूँ। तपोनाथ ने उसे एक गहरी नींद में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की। मंत्रों की ध्वनि, धूप की गंध और श्रेया की धड़कनों की धीमी होती लय। धीरे धीरे उसकी सांसें गहराती गईं, और फिर सब कुछ शून्य हो गया। श्रेया ने सपने में देखा, वही जंगल, लेकिन अब थोड़ा बदला हुआ, और एक बालक दूर खड़ा है। वह फिर से उस जंगल में थी, लेकिन इस बार उसने उसे देखा। एक बालक, छोटा, लगभग 9-10 दिन का, एक झोपड़ी के बाहर मिट्टी में खेल रहा था। श्रेया ने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, बच्चा उसे देखता है और अचानक गायब हो जाता है। सपने की कोख से जन्म लेने वाला बालक केवल माँ की पीड़ा से नहीं, उसकी आत्मा की पुकार से पलता है। कुछ सपने केवल नींद में नहीं आते, कुछ सपने हमारे साथ चलते हैं, दिन की रोशनी में, शहर की भीड़ में, यहाँ तक कि हमें अपनी आंखों पर शक होने लगता है।
तपोनाथ से मिलकर और सपने में फिर एक बार अपने पुत्र की झलक पाने के बाद डॉक्टर श्रेया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह केवल एक डॉक्टर नहीं थी, अब वह एक माँ थी जो अपने सपने को सच साबित करने की कसम खा चुकी थी। अब श्रेया किताबों में गुम है, कई बार लैपटॉप पर रिसर्च कर रही है, पुरानी किताबों, आदिवासी कबीले और सपनों की परंपराओं पर शोध करते करते उसे एक संदिग्ध लिंक मिला। पहाड़ों के उस पार एक गांव जहां औरतें 9 दिनों तक गायब रहती हैं और फिर लौट आती हैं, कुछ बदली हुई। गांव का नाम था चौरागढ़। अपने डर को पीछे छोड़कर श्रेया चौरागढ़ के लिए निकल पड़ी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और फिर एक गांव जहां सब कुछ किसी भुलाए हुए सपने के जैसा ही लग रहा था। वहां की मिट्टी की खुशबू, झोपड़ियों की बनावट, यहाँ तक कि एक वृद्धा का चेहरा जो उसे सपने में बच्चा उठाते हुए दिखी थी, सब कुछ उसी जैसा। श्रेया की सांसें तेज हो जाती हैं। वह वृद्धा से मिलने जाती है। मैंने आपको देखा है, पर कहाँ? श्रेया ने कांपती आवाज में पूछा। वृद्धा मुस्कुराई, जैसे कोई रहस्य जानती हो। बेटी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नींद और जागने के बीच में बसी होती हैं। तू वहां गई थी क्योंकि तुझ में पुकार थी। श्रेया की आंखें भर आईं। मेरा बेटा, क्या वो यही है? वृद्धा ने सिर हिलाया। तुझे फिर जाना होगा, अंतिम बार, और इस बार अपना उत्तर लेकर ही लौटना होगा। अब श्रेया जान चुकी थी, उसका सपना, उसकी पीड़ा और उसका बेटा कहीं ना कहीं इस धरती पर है। बस उन्हें देखने के लिए मन की आंखों से देखना होगा। हर माँ की कोख में सिर्फ एक जीवन नहीं पलता, कभी कभी वहाँ एक कहानी पलती है, एक यात्रा और कभी कभी एक त्याग। डॉक्टर श्रेया अब चौरागढ़ की उस झोपड़ी में बैठी थी जहाँ सपनों और हकीकत की रेखाएं आपस में घुल जाती थीं। वृद्धा ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी। इस बार जब तुम वहां से लेकर आओगी, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन जो पीछे छोड़ोगी वो सदा के लिए खो जाएगा। तपोनाथ द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया से वह फिर नींद की कोख में उतरी। गहरी सांसें, धीमा प्रकाश और फिर वही जंगल। लेकिन इस बार वह जंगल वीरान नहीं था। झोपड़ी के पास एक बालक खड़ा था, उसका बेटा, नन्हा, मासूम, लेकिन आंखों से कुछ कहता हुआ। श्रेया दौड़ी, उसे गले लगाया। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ बेटा, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। बालक ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी तो यहाँ की दुनिया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हर दिन, हर रात तुम्हारे शरीर और आत्मा में मेरी स्मृति का बोझ रहेगा। क्या तुम तैयार हो? श्रेया का मन टूटता है, आंसू भर आते हैं। क्या कोई माँ अपनी कोख को पीछे छोड़ सकती है? क्या मैं तुम्हें कभी फिर से नहीं देख पाऊंगी? बालक मुस्कुराया, अगर तुम मुझे वहीं छोड़ दोगी तो मैं सपना बन जाऊंगा, तुम्हारी हर धड़कन में, हर आंसू में, और जब तुम सोओगी मैं तुम्हारे पलकों के नीचे रहूंगा। श्रेया की आंखें खुलती हैं। वह जमीन पर बैठी है, आंसू बह रहे हैं। उसने निर्णय ले लिया था। वह अपने बेटे को वहीं छोड़ आई थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि कुछ प्रेम छूने के लिए नहीं होते, बस महसूस करने के लिए होते हैं। श्रेया अब माँ थी, बिना गोद में लिए, बिना नाम के, लेकिन उसका बेटा अब भी उसकी आत्मा में जीवित था। सपनों की कोख बंद हो चुकी थी, पर माँ की गोद हमेशा खुली थी। एक सवाल आपके लिए, क्या आप होते श्रेया की जगह तो अपने सपने के पुत्र को छोड़कर आते, या उस स्वप्न लोक को अपनाकर यथार्थ से मुंह मोड़ लेते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बने रहिए हमारे साथ। खुशबू वाली बातों में
और इस बात का जवाब कमेंट में दीजिए। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। आपका हार्दिक आभार। उम्मीद है कि खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।